अगर आपके घर में भी कोई पौधा पिछले 1 साल या उससे ज़्यादा समय से एक ही गमले में लगा हुआ है, तो आज की वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि पौधा बढ़ क्यों नहीं रहा है, नई पत्तियाँ क्यों नहीं आ रही है या पहले जैसी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। लेकिन इसकी वजह हमेशा खाद या पानी नहीं होती, कई बार वजह सिर्फ एक छोटा-सा गमला होता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किसी भी पौधे को छोटे गमले से निकालकर बड़े गमले में किस तरीके से लगाया जाता है पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए। और ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है ताकि रिपोर्टिंग के बाद पौधा जल्दी से नई जगह में सेट हो जाए और पहले से भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करे। इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे मैं कुछ ऐसी गलतियां भी बताने वाली हूं जो ज़्यादातर लोग अनजाने में कर देते हैं और बाद में उनका पौधा एकदम खराब हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं कम बजट में छत पर पौधे उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो सबसे पहले ज़रा इस पौधे को देखिए, ये है हमारा नींबू का पौधा और ये काफ़ी समय से इसी बाल्टी में लगा हुआ है। जब इसे लगाया था तब ये बहुत छोटा था और कैसे लगाया है इससे जुड़ा वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो जब इसे हमने लगाया था तब ये बाल्टी इसके लिए बहुत ही सही थी। लेकिन समय के साथ पौधा बड़ा हो गया है, इसकी जड़ें भी फैल गई है और अब इसे पहले से ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। अगर हम सही समय पर इसे बड़े गमले में नहीं लगाएंगे तो पौधा धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को स्लो कर देगा। यानी कि पौधा हरा भरा तो रहेगा लेकिन उसमें फल आएंगे या फूल आएंगे तो उनकी झड़ने की समस्या हो जाएगी। तो जो हमारा ये नींबू का पौधा है, इसमें नींबू भी लग रहे हैं, साथ में फूल भी आ रहे हैं, लेकिन नींबू की साइज बड़ी नहीं हो पा रही है। और तो इसलिए आज हम इसको रिपोर्ट करेंगे। और बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि पौधे को बड़े गमले में कब लगाना चाहिए। अगर आपका पौधा पहले जितनी ग्रोथ नहीं कर रहा है, नई पत्तियां कम आ रही है, मिट्टी मिट्टी जल्दी सूख रही है या नीचे से जड़ें बाहर दिखने लगी है, तो समझ जाइए अब आपके पौधे को बड़े गमले में लगाने का समय आ चुका है। जितनी सही टाइमिंग होगी पौधा उतनी ही जल्दी नई जगह में सेट हो जाएगा। और अभी बरसात का समय है तो पौधा बिना खराब हुए अच्छे से नए गमले में लग जाता है। जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो या तो बरसात के समय करें या ऐसा समय चुनें जब ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी। तो चलिए अब बात करते हैं नए गमले की। तो देखिए, ये वही टंकी है जिसे मैंने 50 रुपए में खरीदी थी और अब मैं इस टंकी में इस नींबू के पौधे को लगाऊंगी। तो मैंने पहले से ही बड़ा कंटेनर चुना है ताकि पौधे की जो जड़ें हैं वो आने वाले समय में आसानी से इसमें फैल सके। लेकिन सिर्फ बड़ा गमला लेना ही काफ़ी नहीं है, इसके नीचे अच्छे ड्रेनेज होल होना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर पानी जमा रहेगा तो जड़ें सड़ना शुरू हो जाएगी और पौधा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अच्छे ड्रेनेज होल बनाएं। चलिए अब मिट्टी तैयार करते हैं। अच्छी मिट्टी पौधे की आधी परेशानी वैसे ही खत्म कर देती है। मिट्टी आपको हमेशा अच्छी बनाना है ताकि पौधे को लंबे समय तक खाद मिलता रहे। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मिट्टी ऐसी हो जो पानी भी रोक कर रखे और एक्स्ट्रा पानी भी आसानी से बाहर निकाल दे। तो अच्छी मिट्टी तैयार करने के लिए हम कहीं बाहर से नहीं लाए हैं। जिस गार्डन की मिट्टी में हम सब्जियां या फूल लगाते हैं उसी मिट्टी को मैंने लिया है और एक दिन मैंने इसको अच्छी तरीके से धूप में सुखाया है ताकि इसके अंदर जो भी फंगस या कीड़े हैं वो खत्म हो जाए। उसके बाद इसके अंदर दूसरे पौधे की जो भी जड़ें हैं, टहनियाँ हैं या कोई भी पत्ते वगैरह हैं उन सबको अलग कर दिया है। साथ में कंकर पत्थर कुछ भी इसमें कचरा नहीं रहने दिया है। और फिर उसके बाद मैंने घर की कुछ चीज़ें इस्तेमाल की है जो कि मिट्टी के अंदर खाद का काम करेगी। सबसे पहले मैंने इसमें डाली है चाय पत्ती। जो चाय बनने के बाद बचती है उसी चाय पत्ती को हमने धोकर अच्छे से सुखा लिया और फिर उसके बाद हम इस तरीके से मिट्टी में मिला रहे हैं। तो एक गमले के हिसाब से आप 1 चम्मच डाल सकते हैं।
तो अगर आपका 12 इंच का गमला है तो आप उसमें 1 चम्मच डाल सकते हैं ये सभी चीज़ें। चाय पत्ती के बाद हमने इसमें डाली है हल्दी। हल्दी भी हम सभी के घरों में आसानी से मिल जाएगी। हल्दी की वजह से मिट्टी के अंदर चींटी, फंगस, कीड़े नहीं लगेंगे। साथ में हमने डाली है नीम खली, जो कि हमने घर पर ही तैयार की है। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप नीम के हरे वाले सूखे हुए पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने इसमें डाला है चूना। जो चूना खाने में इस्तेमाल होता है उसको भी ले सकते हैं, या जो दीवार पर पुताई में काम आता है उसको भी आप डाल सकते हैं। चूना की मात्रा कम रखनी है, वरना मिट्टी के लिए ये खराब भी हो सकता है। और आप इसमें राख डाल सकते हैं। राख से मिट्टी में ढेर सारी बीमारी नहीं होती है। तो ये सभी घर की चीज़ें हैं, आसानी से हमें मिल जाएगी। अब हमें इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। साथ में आप इसमें 10 या 20% गोबर की खाद या किचन वेस्ट से बनी खाद भी डाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद पूरी मिट्टी में हमें अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। तो हमने खाद की मात्रा कम डाली है, क्योंकि हम पौधे उगाने के साथ ही खाद बनाते हैं, जिससे कि मिट्टी के अंदर ढेर सारा खाद पहले से ही मौजूद है। तो देखिए अब हमारी मिट्टी एकदम बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें हम अब नींबू का पौधा लगा सकते हैं। ध्यान रखें, जो जिस गमले में अभी जो पौधा लगा हुआ है उस मिट्टी को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर ढेर सारी चींटियां भी हो सकती है, कीड़े भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको पहले ही ऐसे अलग मिट्टी तैयार करके रख लेना है, और फिर उस मिट्टी को भी फेंकना नहीं है। उसको भी फिर से धूप में सुखाकर और ये सभी चीज़ें डालकर आप दूसरे पौधे लगा सकते हैं। तो चलिए अब इस मिट्टी को हम अपने गमले में भर लेते हैं। तो हमने बहुत बड़ी टंकी ली है। अगर आपने भी बड़ा गमला, ड्रम या टंकी ली है तो उसे पूरा मिट्टी से भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा मिट्टी लगेगी, खर्च भी बढ़ेगा, और गमला इतना भारी हो जाएगा कि बाद में इसे हिलाना भी मुश्किल होगा। तो मैं हमेशा कोई भी गमला हो या ग्रो बैग हो, उसे बहुत ही कम मिट्टी से भरती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं उसमें डाल देती हूँ 1 लेयर मिट्टी। तो ये मिट्टी आपने अभी तैयार की है उसे डाल सकते हैं, या बिना खाद वाली मिट्टी भी भर सकते हैं। और फिर इसके नीचे मैं डालती हूँ गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट सूखा हुआ, और इसके साथ सूखे हुए पत्ते, नीम के पत्ते, आम के पत्ते, छोटी-छोटी टहनियाँ, सूखी हुई घास, पुराने पौधों के डंठल और कार्डबोर्ड के छोटे-छोटे टुकड़े। और इसके अलावा आपके पास कोई भी वेस्ट चीज़ें हैं, किसी भी पेड़-पौधे की पत्तियाँ, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से मैंने टंकी को लगभग आधा भर लिया है। तो इस तरीके से इसे आधा भरने के बाद ऊपर से हम इसे 1 लेयर और मिट्टी से अच्छे से कवर कर देंगे। तो इससे ना सिर्फ मिट्टी की बचत होती है, बल्कि धीरे धीरे नीचे पड़ा हुआ सारा ऑर्गेनिक मटेरियल सड़कर खाद में बदलने लगता है, और इससे पौधे को लंबे टाइम तक खाद भी अपने आप ही मिलता रहता है, और टंकी का वजन भी काफ़ी कम हो जाता है। और कभी भी इसमें प्लास्टिक, कांच या कोई भी ऐसा कचरा मत डालिए जो सड़ता नहीं है। सिर्फ वही चीज़ डालें जो ऑर्गेनिक है, जो पेड़ पौधों से मिली हुई है, जो प्राकृतिक हो और समय के साथ खाद में बदल जाए। तो देखिए अब हमारा गमला आधा भर चुका है। अब हम इसे मिट्टी से भर लेते हैं। तो मिट्टी को भी आपको एकदम टंकी में या गमले में नहीं भरना है। थोड़ी-थोड़ी मिट्टी लेकर अगर आप गमले में भरते हो तो कहीं पर भी कोई गैप नहीं होगा, और अच्छे से हमारा पौधा इसमें लग जाएगा। और 2 से 3 बार करके मैंने इसमें अच्छे से मिट्टी को भर दिया है। ध्यान रखिए पूरी टंकी नहीं भरना है, क्योंकि हम इसमें पौधा रिपोर्ट करने वाले हैं। तो पौधे के साथ भी मिट्टी होगी, जड़ होगी, तो उसे नाप कर हमें अच्छे से लेवल में लेकर पौधा लगाना होगा। तो इसलिए टंकी को अभी हमने आधा खाली रखा है। चलिए अब हम पौधे को बाल्टी में से निकाल लेते हैं। तो चलिए अब सबसे ज़रूरी काम शुरू करते हैं, और ध्यान रखें पौधे को कभी भी पकड़कर खींचना नहीं है, इससे इसकी जड़ें टूट सकती है। तो सबसे पहले मिट्टी में थोड़ी नमी होनी चाहिए ताकि जड़ें टूटे ना। तो हमारे यहाँ अभी काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, इसलिए मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली हो गई है।
तो खुला मौसम देख के आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और ध्यान रखें, ये काम आप शाम के समय करना है, इससे पौधे को नुकसान नहीं होता है। अगर हम सुबह के टाइम ये काम करेंगे तो दिन भर की धूप में पौधा खराब भी हो सकता है, क्योंकि ये बड़ी टंकी में हम लगा रहे हैं तो हम छाँव में या कमरे में इसे नहीं रख सकते। तो इस तरीके से अब आपको जो भी गमले में लगा हुआ है उसे थोड़ा नीचे से आप किसी लकड़ी से इस तरीके से कर सकते हैं, ताकि जो बाल्टी है मिट्टी को आसानी से छोड़ दे। तो देखिए, इस तरीके से करने से साइड में आप देख सकते हैं बाल्टी में से मिट्टी छूटना शुरू हो गया है। साथ में हमें हाथों से भी इस तरीके से साइड साइड से मिट्टी निकाल देना है, ताकि हमारे पौधे की जड़ें ना टूटे। और इस पौधे में काफ़ी ज़्यादा नींबू भी लगे हुए हैं। एकदम आराम से ये काम करना है, जल्दबाजी में पौधा खराब भी हो सकता है। तो देख सकते हैं हमारा पौधा बहुत ही आसानी से पूरी जड़ों के साथ निकल चुका है। तो देखिए कितनी सारी जड़ें इसमें हो गई है। इसलिए पौधा हरा भरा तो था, लेकिन आगे इसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी। अगर आपका पौधा और लंबे समय से लगा हुआ है तो उसमें ज़्यादा जड़ें भी हो सकती है। अब आपको जड़ों को ध्यान से देखना है। अगर कोई भी सूखी या सड़ी हुई जड़ें दिखाई दे रही है तो उसे हमें हटा देना है। और जो इसमें मिट्टी लगी हुई है जड़ों में, उस उसे नहीं हटाना है। ये अब इस पौधे को हम नए गमले में लगाते हैं। तो नए गमले में आपको बीच में इसे रख कर देख लेना है। ध्यान रहे पौधा जितनी गहराई में पहले लगा हुआ था उतनी ही गहराई में लगा रहे। तो देखिए अभी हमें और मिट्टी भरने की ज़रूरत है। तो एक बाल्टी और मिट्टी हमने टंकी में डाल दी है। तो इसे अच्छे से हमने बीच सेंटर में रख दिया है, और साथ में इसमें एक सपोर्ट भी लगा दिया है, क्योंकि ये पौधा बार बार झुक रहा था। अब हमें इसमें साइड में अच्छे से मिट्टी को भर देना है। थोड़ी थोड़ी लेकर हाथों से फैलाते हुए भरना है, ताकि इसमें कोई भी गैप ना रहे। तो देखिए इस तरीके से मैंने पौधे को अच्छे से लगा दिया है और मिट्टी से इसे पूरा भर दिया है। रिपोर्टिंग के तुरंत बाद सबसे पहला काम है इसमें पानी देने का। तो पानी हमेशा धीरे धीरे दीजिए, ताकि मिट्टी में अच्छी तरीके से बैठ जाए। अगर मिट्टी कम होती जा रही है तो आप ऊपर से इसमें और मिट्टी को डाल सकते हैं। अगर आप शाम के समय पौधे को लगा रहे हैं तो पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आपने छोटे गमले में लगाया है तो आप 2 से 3 दिन उसे हल्की छाँव में रख सकते हैं, ताकि पौधे को नई जगह के अनुसार उसमें सेट हो जाए। और ये काम करने के बाद आपको इसमें खाद नहीं डालना है, क्योंकि मिट्टी के अंदर हमने ढेर सारी खाद मिलाई है। तो देखिए ये है 3 से 4 दिन बाद का अपडेट। हमारा पौधा बिल्कुल अच्छे से इस नए गमले में सेट हो चुका है। ना ही पौधा मुरझाया है, ना ही पूरी पत्तियाँ इसकी गिरी है। तो अगर आप तेज धूप में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो आपका पौधा बहुत ही अच्छे से नए गमले में लग जाएगा। और अब इसमें फूल आना भी शुरू हो गया है, साथ में इसमें नींबू भी लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने सभी पौधों को रिपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो नींबू का हो, फूल वाला पौधा हो। सभी तरह के पौधे को आपको इसी तरीके से लगाना है। और ध्यान रखें, रिपोर्टिंग करते समय कुछ गलतियां बिल्कुल मत कीजिए, जैसे पौधे को जोर से खींचकर बाहर निकालना, बहुत बड़ा गमला लेकर उसे पूरा मिट्टी से भर देना, शाम के टाइम पौधे को लगाना है इस तरीके से। तो अगर आप सिर्फ इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा बहुत ही जल्दी नई जगह में अच्छे से सेट हो जाएगा और पहले से भी अच्छी ग्रोथ करेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके घर कौन कौन से पौधे अभी भी छोटे गमले में लगे हुए हैं और आप उनकी रिपोर्टिंग कब करने वाले हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप भी गार्डनिंग से जुड़ी ऐसी ही आसान और काम की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।
नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर पौधे उगाते रहिए। धन्यवाद।